हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अभी मैं ये बताना चाहूँगा कि बड़ा मतलब ताज्जुब वाली बात हो रही है कि एफआईएस और डीआईएस में अब जो गणित है ना वो चेंज हो रहा है। आप बोलिएगा अच्छा, हाँ। तो मैंने इसीलिए लिखा कि 2008 से एफआईएस ने कितना सेलिंग किया। 2008 से एफआईएस ने इंडियन मार्केट में कितना सेलिंग किया। तो मैं बोला ये तो निकल रखा है, तो एक बार जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए 3 लाख 3 लाख 3,37,000 3,06,000 3,02,000 मतलब अभी 3 साल में ही 9.5 लाख रुपया तो निकाल लिया है मोटा मोटी। अब बाकी इधर में जो है ये टोटल अभी तक का जो पोजीशन है, कहाँ गया, अभी तक का जो पोजीशन है वो आपको ये है कि 2008 से 2008 में 1 लाख कुछ निकाला था। 2008 में एफआईएस 1,01,802 निकाला था, है ना। तो वही चीज़ मैं देख रहा था, तो यहाँ पर ही देखा तो 16,11,000 16 लाख मतलब 16,11,159 16,11,159 CR करोड़ का बेचा। खरीदा है उसमें 4,53,149। तो इसको माइनस कर दिया तो 11,58,000 करोड़ का आसपास का बेच दिया है। ठीक है, टोटल 2008 से अभी तक। तो अभी जो इधर बेचा है ना, जो ये करंट, उसका एफआईएस का शेयर बाजार में पोजीशन भयानक डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, और डीआईएस आप देख सकते हैं 7,4,11,12 तो ऐसी हो गया, 12,5,17 ऐसी हो गया, 17,2,19 19,2,21 22 23 24 मतलब ऐसी आप देखिए तो दबा के पैसा डीआईएस की तरफ से लगा है 2008 से अब तक। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी बिकवाली हुई डीआईएस ने ऑब्जर्व कर लिया। आपको जान के ताज्जुब होगा, जो इंडियन मार्केट पे एफआईएस का इक्विटी में दबदबा था वो अब कम हो गया है। अभी इंडियन मार्केट में अप्रोक्स 67.7 लाख करोड़, समझ गया, एलसी रह गया है लाख करोड़, 67 लाख। सोच लीजिए डीआईएस, अब आप बोलोगे सर डीआईएस का, अरे बताएंगे। यहाँ पर ही 67,70,000 इतना करोड़ रह गया है, समझ गए। आप बोलेगा ओहो इतना रह गया है, हाँ मतलब निकल गया है। पहले कहाँ 110 करोड़ के आसपास था, अभी तो बहुत कम हो गया है। तो ये सिचुएशन है। तो यहाँ पर ही आपको कहीं ना कहीं एफआईएस का पोजीशन साफ तौर पे कम होता हुआ दिखा है। और अभी रिसेंट 5 मंथ में तो काफ़ी बिकवाली हुई है। 5 मंथ में देखिए, एक दिन तो लास्ट में बताए नहीं थे 21,000 करोड़ बेच दिया था, तो बवाले था। और 5 महीना में जो अभी बेचा है, जनवरी से लेके जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 महीना में, 6 महीना में इतना भयानक बेचा है ना कि इसने अपना वेटेज को घटा दिया है। अब इसका वेटेज जो है 14 पॉइंट मोटा मोटी 5% मतलब 6% के आसपास हो गया, 5-6% के आसपास है, ये अप्रोक्स बता रहा हूँ। 14.6% के आसपास अब इनका वेटेज हो चुका है। ठीक है, ये किस में है, तो ये इक्विटी की बात कर रहा हूँ। इक्विटी में जो वेटेज है ना वो अब 14.6 या 5 के आसपास हो गया। तो इसको आप समझ के रखिए, जिससे क्या है कि मतलब क्लियर रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में अब जो है देखिए, हर किसी का अपना एक समय होता है, तो इसका भी समय था। अब इतना बेचा है कि अब इसका समय खत्म हो रहा है, फिर डीआईएस का समय आएगा। तो डीआईएस में जब होगा तो डीआईएस में अगर कोई घोटाला करता है, कोई म्यूचुअल फंड भागता है, तब नुकसान होता है, अदरवाइज बढ़िया ही रहता है, सरकार का अंडर में रहता है। तो या कुछ इस तरह का हो जाए तो दिक्कत है। तो एफआईएस आज के टाइम में इक्विटी में 14.6% का वेटेज अब इनका है। तो आप बोलिएगा अच्छा एफआईएस का ये हाल हो गया जी। और आपको जान के खुशी होगा कि डीआईएस का इक्विटी मार्केट में जो पोजीशन है वो बढ़कर मतलब 19% के आसपास, नहीं 18.5, एक मिनट, 18.95% से ऊपर चला गया है। मतलब तो उसका 14 था, ये 19 पहुंच गया है, तो ये ज़्यादा मजबूत है ना। तो अब आपको डीआईएस का इक्विटी में परसेंटेज बढ़ गया है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। और डीआईएस जो है अब मतलब मार्केट को कहीं ना कहीं दिशा निर्देश दिखा सकता है और एफआईएस को पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि 5 महीना में 2 लाख करोड़ बेच दिया है, तो फिर समझ ही रहे हैं कितना भयानक कार्रवाई हुआ है। तो आप बोलोगे सर ठीक है, जैसे आप बताएं कि 67 लाख करोड़ तो है एफआईएस का, तो डीआईएस का कितना है। तो डीआईएस का मोटा मोटी 82.3 लाख करोड़ मतलब 82 लाख
30,000 समथिंग, मतलब ये डाटा आपको देखने को मिलेगा। ये अप्रॉक्स में है, खरीदारी हुआ है तो उस हिसाब से अभी 82 लाख प्लस आपको, मतलब पूरा आप एक्यूरेट ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा, एक मोटा मोटी हम बता दे रहे हैं, जिससे क्या है कि आपको मतलब एक अंदाज बन जाएगा। तो 82.23 लाख LC के आसपास का वेटेज हो गया है। तो ये वेटेज आपको ये दर्शाता है कि अब जो आप FIS का जो बिकवाली को देख के डरना जरूरी नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि उनको इग्नोर करना है, लेकिन क्या है कि अब उतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप एक तरफ देख रहे हैं ना कि DIS भी दिन पर दिन प्रतिदिन खरीद ही रहा है। तो आपको इस पे अब भरोसा करना पड़ेगा ना, जिसका वेटेज ज़्यादा है उसी पे ना भरोसा करिएगा, जिसका पैसा ज़्यादा लगा है मार्केट में उसी पे ना आदमी भरोसा करेगा सर, और किस पे भरोसा करेगा, पड़ोसी पे थोड़ी करेगा। तो वही चीज़ है, जिसका वेटेज बढ़ रहा है तो आपको यहाँ भरोसा करना पड़ेगा। और जो अब मार्केट ऊपर जाएगा तो FIS का पैसा थोड़ी बनेगा, अभी तो DIS का पैसा बनेगा। तो आप बोलिएगा सर तो अभी तो 67 लाख करोड़ तो है ना, हाँ है, लेकिन अब जो है DIS का बोलबाला आपको आने वाला समय में देखने को मिलेगा। DIS का मूव ही डिसाइड करेगा कि मार्केट गिरेगा, मार्केट बढ़ेगा। इस तरह का जो वेटेज है DIS का होना एक तरह से ठीक है। आप बोलिएगा सर ऐसा तो नहीं कि DIS को चिपका के चला गया FIS सब, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबका अपना अपना है। जैसा अमेरिका का इन्वेस्टर अमेरिका में इन्वेस्ट करते हैं, है ना, तो वो अमेरिका के लिए FIS थोड़ी है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि DIS इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पूरा ये हो गया वो, नहीं। अब DIS के हाथ में जब पावर आ जाता है तो दिक्कत क्या होता है पता है, कोई म्यूचुअल फंड फ्रॉड हो जाएगा। और म्यूचुअल देखिए स्टॉक डूब जाना, अभी एक तो स्टॉक डूबा ना गोल्ड वाला, रिफाइनरी वाला, संजय करके क्या नाम था उसका, जो भी है, राजेश, तो डूबा तो उतना फर्क नहीं पड़ा। वही कोई म्यूचुअल फंड डूब जाएगा ना, हाहाकार मच जाएगा। तो जब भी DIS के हाथ में बाजार का सत्ता आता है ना, तो ये, और मैंने आप लोगों को याद है कि मैंने कुछ दिन पहले बोला था, हमको तो याद नहीं है, मतलब हो गया, टाइम हो गया है काफ़ी टाइम, मैंने यही बोला था ना कि जो नए इन्वेस्टर आए हैं ना, वो ना तेजरिया है ना मंदेरिया है, और पैसा इतना भर के लाया है ना कि सारा हिसाब किताब बदल दे रहा है। तो ये मेरा कहने का मतलब जेनजी पीढ़ी की तरफ नहीं था, मेरा कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे इन्वेस्टर आए हैं बाजार में, बड़े इन्वेस्टर इतना पैसा लेके आए हैं कि मतलब हिसाब किताब बिगाड़ रखे हैं। तेजरिया भी परेशान है, मंदिरिया भी परेशान है, बीच में वो बवाल मचाए हुए हैं। तो वो तो DIS में आएंगे ना, तो ये चीज़ समझिए कि DIS कहीं ना कहीं अब बाजार का मोमेंटम को लीड करेगा। वो टाइम आ चुका है, और आने वाला समय में ये चीज़ है कि अब FIS बेचेंगे, DIS हाथों हाथ तो ले ही रहे हैं और चढ़ के लेंगे। तो इस तरह का होगा, FIS को लगेगा वैल्यूएशन ज़्यादा है तो ज़्यादा ही सही, समझ रहे बात को। अब उनके पास पोजीशन ही नहीं रहेगा तो आप कौन चीज़ काटिएगा। अब आपके पास हैंसेंग में पोजीशन ही नहीं है तो क्या बेचिएगा हैंसेंग को, आपके पास क्रिप्टो है ही नहीं तो क्या बेचिएगा क्रिप्टो को। सेम कंडीशन FIS के साथ हो जाएगा, जब पोजीशन ही नहीं रहेगा तो कौन चीज़ बेचोगे भाई। हाँ, लेकिन DIS के हाथ में आने से फिर वो घोटाला और वो सब जो है सिलसिला, ये भी हम लोग को अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि घोटाला हो चुका है पहले भी म्यूचुअल फंड का। तो अभी तक तो स्टॉक डूब रहे थे, तो अब DIS का आया, तो हालांकि सरकार तो अपना टैक्स लेके कंबल डाल के उड़ जाना है, जिसका डूबेगा उसको कितना, मतलब थोड़ा बहुत जो है मिल जाएगा, नहीं तो गया। तो ये फोकस रखने वाली बात है। तो एक पॉजिटिवनेस है कि DIS के हाथ में मार्केट का कमांड आ जाएगा तो मार्केट को स्थिरता मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो अगर अब FIS आते हैं तो निफ्टी आपको यहाँ नहीं मिलेगा, निफ्टी सर, और निफ्टी का हाई 35,000 के ऊपर निकलेगा हाई, बाकी वो 27,000 के आसपास निफ्टी मिलेगा। अगर FIS आप ले आओ ना FIS को, जहाँ 40% FIS नहीं आएंगे कि निफ्टी कहाँ से कहाँ निकल जाएगा, तो अच्छा है, और DIS उसमें बेचेंगे। तो अभी तो FIS का तो अब इंडियन मार्केट में अब तूती नहीं चलता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पर डे बेचने के बावजूद भी उनसे कुछ ना हो रहा है, उनसे ना कुछ हो रहा है सर, कोई धोती ना खोल पा रहा है। हाँ, बस ऐसी है, उनका अब खत्म, मतलब कम हो गया, पावर जो है ना उनका कम हो गया है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि FIS और DIS का जो बीच का ये तालमेल है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नहीं आया तो मत करिएगा। और क्या बोले, तो ये मेरा टेलीग्राम है, तो जाते जाते इसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।